ધોરણ 11ના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિષય હિન્દી શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આર્ટ્સ વિભાગમાં વિષય હિન્દીમાં પહેલું પદ્ય સાધો દેખો જગ બોરાના, જેના કવિ છે કબીર, જેને આપણે समझવાનો प्रयत्न करिए. कबीर जी का जन्म सन 1398, मृत्यु सन 1518. भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है. उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था. नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका लालन पालन किया. कबीर निरक्षर थे, किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए. कबीर निरक्षर थे, अनपढ़ थे, किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर, जो प्रेम का 2.5 अक्षर होता है, वो पढ़कर वे पंडित हो गए. इसलिए तो कहते हैं कि कबीर कबीर क्या करो जाओ जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख मील. वे रामानंद के शिष्य थे. उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना. कबीर भक्त कवि, संत और बहुश्रुत थे. उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति पाति कुरीतियों, अंधविश्वासों, बाह्याडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, उस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णताओं का खुलकर विरोध किया. उनके पास अनुभव का असीम भंडार है. अनुभव के खरेपन और यथार्थ बोध से उत्पन्न कबीर की कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती है. कबीर की भाषा शद्दुकड़ी कहलाती है. इसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है. कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है. इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है. इनके 3 भाग हैं. कबीर का प्रमुख ग्रंथ जिसका नाम बीजक है और इनके 3 भाग हैं: रमेनी, शबद, साखी. इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित. ये हमने देखे कबीर के परिचय के पैराग्राफ. अब आओ इस पद में कबीर जी क्या कह रहे हैं उसका सारांश करें. प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों तथा अंतर विरोधियों, धार्मिक संकीर्णताओं, बाह्याडंबरों आदि का खुलकर विरोध करते हुए धार्मिक ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत दे रहे हैं. और कबीर जी क्या कहते हैं इनके पद में? जो पद का शीर्षक है साधो देखो जग बोरान, यानी साधु देखो ये जग बोराना यानी पागल हो गया है. तो देखते हैं ये पद में क्या आगे कहते हैं. साधो देखो जग बोराना. जग बोराना यानी कबीर कहते हैं कि भाइयों, इस संसार में लोग पगला गए. सांची कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना, हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना. सांची कहो तो मारन धावे, जो आप सच बात कह तो मारने दौड़ते हैं. झूठे जगपति आना, और पर जो झूठ की पहचान नहीं रह गए अथवा तो झूठ पर विश्वास ज्यादा करते हैं. हिंदू कहते हैं राम हमारा मुसलमान रहमान. कोई उन्हें सच्ची बात बताता है तो वे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं. जो लोग हैं, जो कोई उन्हें सच्ची बात बताता है तो वे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते. उसकी बात पर उन्हें गुस्सा आता है और वे उसे मारने दौड़ते हैं. पर कोई झूठी बातें कहता है तो वे उसे बड़े चाव से सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं. यानी उनमें सच और झूठ की पहचान नहीं रह गई. आपस में 2 लड़े मरतु है, मरम कोई नहीं जाना.
बहुत मिले मोही नेही नेमी धर्मी प्रात करे स्नान। आपस में दो लड़ मरत है। देखो, हिंदू कहते हैं राम उनके हैं, अर्थात वे राम को अपना भगवान मानते हैं। मुसलमान रहमान को अपना सर्वस्व मानते हैं। इस बात को लेकर वे आपस में झगड़ते हैं और कट मरते हैं, पर सच्चाई जानने की कोशिश कोई नहीं करता। आपस में दो लड़े मरते, मरम कोई नहीं जाना। सच्ची बात कोई जानता नहीं और सच जाने की कोई कोशिश भी नहीं करता। बहुत मिले मोही नेही नेमी धर्मी प्राप्त करे स्नान। कबीर कहते हैं नेमी यानी नियम, नियम धर्म का पालन करने की बात करने वाले अनेक लोगों को मैंने देखा है। बहुत मेली मिले मोही नेमी धर्मी प्राप्त करे स्नान। कबीर कहते हैं कि नियम धर्म, नेमी यानी नियम, नियम धर्म को धर्म का पालन करने वाला बहुत मैंने देखा है। वे सुबह उठते ही गंगा स्नान कर, स्नान यानी स्नान करना, तो वो सुबह उठते ही गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने का ढोंग करते। आत्म छोड़ी पसाने पूजे तिनका थोथा ज्ञान। आत्म छोड़ी यानी उनका ज्ञान खोखला है और तिनका ऐसे लोग आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते। आत्म छोड़ी पसाने को, आत्मज्ञान को महत्व नहीं देते। पसाने यानी पत्थर, मूर्ति की पूजा करते हैं। तिनका थोथा ज्ञान, और पत्थर मूर्ति की पूजा करते हैं। वे आसन और ध्यान की बातें करते हैं और इस पर उन्हें बहुत अभिमान है। और इनका जो ज्ञान है वो खोखला है। हाँ, तिनका थोथा ज्ञान, इसका ज्ञान खोखला है। आसन भारी डीम्ब धरी बेचे मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथल पूजने लागे तीरथ भरत भुलाना। आसन, वे आसन और डीम्ब भरी बातें करते हैं और उन्हें उन पर वे गुमाना यानी अभिमान बहुत करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ भरत भुलाना, और पीपल का जो वृक्ष होता है और पत्थर को पूजने लगते हैं, तीर्थ व्रत भुलाना, और तीर्थ यात्रा करने में वो व्यस्त हो जाते। माला पहिरे टोपी पहिरे छापक तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना। माला पहिरे, जो हिंदू लोग होते हैं, कबीर कहते हैं कि वो गले में अपनी माला पहनते हैं, टोपी पहने। मुस्लिम लोग होते हैं वो टोपी पहनते हैं। छाप तिलक अनुमाना, जो ऐसे लोग भी है जो छाप और तिलक भी लगाते हैं। साखी शब्दे गावत भूले, और शब्दे गावत आत्म खबर न जाना। बाह्य दिखाव में विश्वास करने वाले ऐसे लोग पीपल के वृक्ष, पत्थर की मूर्ति की पूजा करते, तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं, माला धारण करते हैं, टोपी पहनते हैं, छाप और तिलक लगाते हैं। ये लोग ज्ञान वैराग्य की नियमावली साखी और परमात्मा के सूक्ष्म नाम, साखी शब्द गावत, सूक्ष्म नाम शब्द आदि का प्रचार करते घूमते हैं। सूक्ष्म नाम का आत्म खबर न जाना, पर आत्मज्ञान के बारे में कुछ न जानते। घर घर मंत्र जो देन फिरते माया के अभिमाना। गुरुवा सहित शिष्य सब डूबूडे अंतकाल पछिताना। घर घर मंत्र जो देन फिरते, घर घर में मंत्र देते फिरते हैं। कान फूंक कर शिष्य बनाना, मंत्र जो देन, तो माया में लिप्त ये लोग घर घर घूमकर लोगों को मंत्र देते हैं। ऐसे शिष्य स्वयं को अंतकाल पछिताना, यानी ऐसे शिष्य स्वयं को तो डूबते ही हैं, गुरु को भी ले डूबते हैं, और अंत समय में उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता। अंतकाल पछिताना, अंत समय में उसके पछताने के सिवा कुछ नहीं होता। कबीर कहते हैं मैंने अनेक पीर ओलिया, बहुत देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद खबर बतलावे मनु खुदा न जाना। बहुत देखे हैं पीर ओलिया, पीर ओलिया देखे हैं
बड़े किताब कुराना, जो किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हाँ, ऐसे जो पीर होते हैं, करे मुरीद, वो मुरीद बनाते हैं, यानी शिष्य बनाते हैं, अनुयायी बनाते हैं, और कब्र बतलावे मजार पर ले जाते हैं। उन्हों खुदा न जाना, वो भी खुदा नहीं जानते, और कब्र का ये भय बताते हैं। कबीर कहते हैं कि मैंने अनेक पीर और औलिया देखे हैं, ये किताब और कुरान पढ़ते हैं, ये लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं और उन्हें मृत्यु का भय दिखाते हैं, लेकिन वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। वे लोगों को मजार में बुलाते हैं। कबीर कहते हैं, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी कर वह करे छीब, वहाँ झटका मारे आग दो घर लागी। हाँ? कबीर कहते हैं कि हिंदू की दया, कबीर कहते हैं कि हिंदुओं की दया की भावना और मुसलमानों की कृपा, मेहर यानी कृपा, तो कृपा दृष्टि दोनों के हृदय से गायब हो गए, भाग गए। वह करे जीव, जो मुसलमान लोग होते हैं वो जानवरों को हलाल करते हैं, ऐसा कबीर जी कहते हैं। और हिंदू झटका, एक बारे में सिर धड़ से अलग कर देते हैं, यानी हिंदू लोग होते हैं और एक बार में जानवर का सिर धड़ से अलग कर देते हैं, मारते हैं, और अपनी अपनी नैतिकता भूल गए। कबीर जी कहते हैं ये दोनों लोग हैं जो अपनी अपनी नैतिकता भूल गए। या विधि हंसत चलत है हमको, आप कहावे श्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। या विधि हंसत चलत है हमको, आप कहे श्याना, ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं, ये लोग मेरी बात, ये विधि हंसत चलत है, ये लोग मेरे पर हंसते, हमको आप कहा है श्याना, और अपने आप को बुद्धिमान, श्याना यानी बुद्धिमान, चतुर समझते हैं। कबीर कहते हैं कि भाइयों, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भाइयों इनमें कौन है दीवाना, इनमें कौन है पागल, कौन है दीवाना, बताओ मुझे कौन पागल है। कबीर जी इस तरह हिंदू और मुस्लिम और सभी धर्मों पर, इसमें जो गलत रीति रिवाज पर है उनका बहुत बड़ा कटाक्ष करते हैं, और इस पद में यही बात बताते हैं कि समाज में व्याप्त धार्मिक बाह्याडंबरों को पसंद नहीं करते, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों को धर्मों में व्याप्त धार्मिक कुरीतियों और दिखावों का खुलकर विरोध किया, और बताया कि धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान नहीं है और वे अनावश्यक ढंगों के चक्कर में पड़कर ईश्वर से दूर हो गए हैं, उनमें सद असद का विवेक नहीं रह गया है। ये पहला काव्य हमने देखा, समझा। अब आपको जो छात्रगण हैं सभी ये हिंदी का दूसरा और तीसरा पेज पर जो स्वाध्याय के प्रश्न लिखे हुए हैं और दूसरे तीसरे पेज के स्वाध्याय के प्रश्न अपनी अपनी नोटबुक में लिख ले, ये आपका कर्म है।